की मंत्रियां पढ़ा लिखा होता तो एजुकेशन सिस्टम भी बेहतर होता। मैं यही कहूंगा कि मैंने सिर्फ ये पोस्टर ही नहीं उठा के, मैं डेमोक्रेसी की जनाजा भी यहाँ पर साथ लिपटे हुए हैं। और करगिल के काउंसिलर जो कुर्सी बदलने में अब बिजी है, वो उन पर भरोसा मैं नहीं रखता, क्योंकि हमारे काउंसिलर्स नहीं चाहते कि यूथ आगे बढ़े। ये लोग अपने मुंह से जब मुकर जाता है, जिन्होंने 5 साल की जो एग्रीमेंट में जब वो लोग वहां से मुकर जाते हैं, यहाँ यूथ के साथ कैसे सपोर्ट करेंगे? इसको मैं डिक्टेटरशिप की तरह मानता हूँ। आधे खानदान आपको कांग्रेस में दिखेगा, आधे एनसी में दिखेगा। जब एनसी हुकूमत में आएगा तो ये खानदान इनका काम करेगा, वो खानदान, तो पूरा डिक्टेटरशिप चलता। आप ऊपर से देखो, लद्दाख के जितने भी आप बड़े बड़े लीडर्स हैं, आपस में पूरा रिलेशन जो है खानदानी, मतलब जेनेटिक्स रिलेशन है। पुराने लीडर से लेकर आज तक मैं खुल के बताऊंगा, सिर्फ कुछ खानदाने चला रहे। पूरे डिस्ट्रिक्ट करगिल को कुछ खानदाने अपने बच्चों को अमीर बना रहे, अपने खानदानों को अमीर बना रहे, बाकी बिल्कुल कुछ नहीं चल रहा है। आर्टिकल 370 के लिए इन्होंने वो किया, लेकिन वो लोग वो मान के उस पर अफसोस कर रहे हैं ना। हमारे लीडर क्यों अफसोस नहीं कर रहे हैं? हमारे लीडर 3-4 करबलाई के पीछे बैठेंगे, 3-4 अखुन जफर खान के पीछे, उसी तरह हमारे लोग सट जाएंगे, मर जाएंगे ना। देखो, मंत्रियों के बच्चे जो है वो विदेश में है, लाठी तो देश के बच्चों पे ही पड़ेगा। और ऊपर एक लिखा है कि काश देश की मंत्रियां पढ़े लिखे होते तो एजुकेशन सिस्टम बेहतर होता। बस मैं जाने से पहले आपके बच्चों को यही कहूंगा कि शायर हूं मैं, आया हूं बड़े एहतिमाम से, आगाज करता हूं अपने टूटे कलाम से। और इस सीजीपी के आंदोलन का हिस्सेदार मैं कैसे न बनता। जोश आया मुझे स्टूडेंट के हर एक कदम से, और देश के लिए जिन्होंने कुर्बानियां दी है, यार कौन नहीं पहचानता वांचुक के नाम से। थैंक यू सागर भाई। ओके, अस्सलामुअलैकुम जुले नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हादिल सागर फिर से एक बार आपकी खिदमत में हाजिर। जो नीट के पेपर लीक हुए थे, उसके बाद जो है दिल्ली में काफ़ी प्रोटेस्ट जो है देखने को मिल रहा था, और साथ ही साथ अभी भी जारी है। तो इस वक्त ठीक रिपोर्ट जो है हम आप तक करगिल से पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। इनके हाथों में भी एक बहुत बड़ा पोस्टर जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जिस तरह से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, पोस्टर्स में क्या लिखा है, काश देश की मंत्रियाँ पढ़ा लिखा होता तो एजुकेशन सिस्टम भी बेहतर होता। ये क्या इन्होंने लिखा है, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो लियाकत साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आप एक पोस्टर्स हाथ में लेके मेन मार्केट में खड़े हैं, इसके क्या रीजंस है? सबसे पहले तो आपकी व्यूवर्स को मैं सलाम पेश करता हूँ, और मैं यही कहूंगा कि मैंने सिर्फ ये पोस्टर ही नहीं उठा के, मैं डेमोक्रेसी की जनाजा भी यहाँ पर साथ लिपटे हुए हैं। और सबसे पहले आप पोस्टर में देखो, मैंने यही लिखा है कि मतलब मंत्रियों के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं तो देश के बच्चों पे ही लाठी चार्ज करेंगे। और नीचे लिखा है कि काश हमारे देश की जो मंत्रियां हैं वो पढ़े लिखे होते तो आज देश का हालत ऐसा नहीं होता, एजुकेशन सिस्टम बेहतर होता। तो मैं सबसे शुरू यही करता हूँ कि मत खिलाओ कस्में इस सरकार से। ये सरकार झूठे कस्में भी दे सकता है, बुलाकर तुम्हें बर्बादी के राह पर भी ला सकते हैं, और अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाकर देश के बच्चों की भविष्य खराब भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले कहा कि आपने पोस्टर क्यों उठाया, क्योंकि आज उठाने का हक है यार, आज उठाने का दिन है। क्योंकि आप देख रहे हो सिर्फ एजुकेशन सिस्टम से ही युवा जो है परेशान नहीं था। फ्रस्ट्रेशन जो है 6 साल से लद्दाख फ्रस्ट्रेशन में फ्रस्ट्रेट है, यूथ फ्रस्ट्रेट है, यूथ नशे में मुब्तला। एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल बकवास है हमारे इंडिया का, और एजुकेशन में एक एजुकेशन मिनिस्टर का रिजिग्नेशन लेटर नहीं दे पा रहे। तो ऐसे सरकार चलाना बिल्कुल मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। तो सिर्फ यहाँ बात यूथ की नहीं है, किसान रोड पे हैं, दलित रोड पे है, युवा रोड पे है, बेरोजगार रोड पे है, पंजाब में जो सरदार है वो फार्मर जो है वो रोड पे। तो क्यों है? कहीं ना कहीं सिस्टम में खराबी है। तो मैं हमेशा समझता हूं कि हम लोगों ने ऐसे लोगों को चुना है कि जिनको सिस्टम चलाना नहीं आता है। अब तो वो बात एजुकेशन की आई, काश एजुकेशन के बाद नहीं आता तो धर्म पे फिर दंगा फसाद करता। तो मैं इसलिए हक के लिए आवाज उठा रहा हूँ। हाँ सागर भाई, यानी नीट का पेपर जब से लीक हुआ है तब से लेके दिल्ली में एक बहुत बड़ा पीसफुली प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। तो आप करगिल में है पोस्टर उठा के, तो इससे क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज यही देना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैसेज यही है कि घर में आप अगर नहीं बोल सकते तो लिख के भेजो, लिख नहीं सकते तो कुछ चीजें जो रिलेटेबल है उसको शेयर करके मतलब भेजो। अगर तू कुछ नहीं बोल सकते तो तू मुर्दा है। क्योंकि वहां पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था दिल्ली जंतर मंतर पे, तो वहां पर पत्थर कैसे आया? रात के 3 बजे ट्रक भर के पत्थर कैसे आया? अगर स्टूडेंट चाहता तो लाखों में स्टूडेंट था तो पुलिस पे लाठी चार्ज भी कर सकता था, क्यों नहीं किया? क्योंकि दे आर एजुकेटेड, वो एजुकेटेड, वो नहीं चाहते, क्योंकि वो गांधी के राह पर चल रहे थे, क्योंकि वो सोना वांगचुक जी के राह पर चल रहे। और एक इंसान को उन्होंने
170 दिन मतलब जेल में भी रखा, एंटी नेशनल। आज उस एंटी नेशनल का किस तरह वो हो रहा है। मैंने हमेशा कहता था कि मतलब हक की जो चीजें हैं, हक पे जो सही राह पे होते हैं वो एक न एक दिखता है, आज दिख रहा है। तो यहाँ पर बात एजुकेशन पे आया तो यहाँ धर्म नहीं आ रहा है, वो बहुत अच्छा लगा। और मैं सबसे ज्यादा मतलब उन प्रोटेस्टर का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मतलब इस तरह की आवाज उठाया और इस तरह पीसफुली, जिसको द वे ऑफ गांधी कहते हैं, गांधी के रास्ते पर चलना, ये कोई मतलब बहुत कठिन था। वहां पर उकसाने की कोशिश की, प्रेशराइज्ड आया बच्चों को, मतलब बच्चों पे एफआईआर हुआ, प्लेट्स गन चला, लाठी चार्ज किया, फिर भी बच्चे नहीं झुके। क्यों नहीं झुके? क्योंकि उनको पता था यही करना था। क्योंकि जिस सरकार के पास कोई मुद्दा ना हो, वो मुद्दे को भटकाने के लिए या तो हिंदू मुस्लिम लाता, या तो प्लेट गन यूज करता, या तो लाठी चार्ज करता। तो आज वाकई मतलब एक डेमोक्रेसी में एक ऐसा दिन आया जहां पूरे देश के बच्चे इकट्ठे हुए जंतर मंतर पर। किस लिए? क्योंकि नीट के पेपर जिसमें 20 बच्चों ने सुसाइड किया, 20 बच्चों के जिम्मेवार कौन है? जिस बच्चों ने सुसाइड किया उसका जिम्मेवार कौन है? और जिन बच्चों को लाठी चार्ज किया, जिन पे एफआईआर दर्ज किया, उनके जिम्मेवार कौन है? सरकार। ये लेकिन सरकार क्यों रिजिग्नेशन, एक धर्मेंद्र की रिजिग्नेशन उनको क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि वो लोग नहीं चाहता है कि भारत में एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो। अगर एजुकेशन सिस्टम बेहतर होगा तो बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो ऐसे नकारा सरकार को बिल्कुल जवाब देंगे। तो वो लोग नहीं चाहते कि वो लोग पढ़े लिखे बन जाए, वो लोग बस बच्चों को, यूथ को नशे में मुब्तला करते हैं। इसीलिए मैं हमेशा यही मानता हूँ कि पढ़े लिखे जब इनसे मिलने जाते हैं वो बेचारे भीड़ में धक्के खाते हैं। जिन लोगों को ABCD तक मालूम नहीं, वो तो आजकल नेता बनकर BMW में घूमता है। प्रोटेस्टेड के ऊपर इस तरह की लाठी चार्ज हुआ, तो आप इसको किस तरह से देखते हो? क्या सरकार अभी भी यूथ से बात करने में इंटरेस्ट नहीं रखते? सबसे पहले आप सोचो, जिस सरकार में मर्डर करने वाले रेपिस्ट मर्डरिस्ट जो है सरकार को चला रहे, उनको एजुकेशन से क्या लेना देना? और एक चाय वाला जो है वो चाय बेच सकता है, सरकार देश को नहीं चला सकता। लेकिन सिर्फ उसका ये गलती नहीं, पूरे उनके जो सिस्टम और मेमोरेंडम होता है, एक BJP के सिस्टम क्या है, वो बिल्कुल फेलियर है। तो सबसे पहले आप किसी भी पुलिस का पैम्पलेट्स के बगैर वो वहां पर नहीं रह सकता। वहां पैम्पलेट्स, नेम प्लेट जो होता है वो कहाँ था? और वहां पर मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा मतलब दंगा देखा है जहां पुलिस रात के 2 बजे ट्रक भर के पत्थर लाता है। फिर वहां पर छोटे 10-12 साल के बच्चों का क्या कसूर था, उन पे भी लाठी चार्ज करना, यह बिल्कुल डेमोक्रेसी की हत्या है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और अभी भी प्रोटेस्ट चल रहा है तो हर किसी को जुड़ना चाहिए, हर युवा को ऐसे प्रोटेस्ट में जुड़ना चाहिए। तो ऐसे मेरा यही मैसेज रहेगा कि मतलब जितने भी युवा हैं पूरे देश से, वो इसको सपोर्ट करें। क्योंकि ये एक सिस्टम के लिए लड़ाई, ये धर्म की लड़ाई नहीं, ये जात की लड़ाई नहीं, ये कोई रिलीजियस बेसिस पे लड़ाई नहीं। दिस इज द बेस ऑफ एजुकेशन। जो एजुकेशन बेसिक मिलना चाहिए, जो नीट की हो या IIT, इसके बाद क्योंकि आने वाले फ्यूचर, अगर आप नीट के एग्जाम जो है वो लीक हुआ, जहां पैसा चल रहा है वहां अगर एक बच्चा सिलेक्शन हो रहा है, तो आने वाले फ्यूचर में वही हमें देखने के लिए एज ए डॉक्टर आएगा, एज इंजीनियर आएगा, तो माहौल क्या होगा कौम का? तो कौम हमेशा चाहता है कि एक हक उस बच्चे को मिले जो जिंदगी भर मेहनत करता है। तो मेरा यही कहना है कि हर किसी को जुड़ना चाहिए जंतर मंतर पर। तो उसी को लेके 2 दिन पहले खासकर करगिल में भी स्टूडेंट्स की तरफ से जो प्रोटेस्ट हुआ, उस टाइम पे जो है यहाँ के जितने भी काउंसलर्स है वो भी यहाँ पे मौजूद नहीं थे। क्या उनका फर्ज नहीं बनता है? करगिल के काउंसलर जो कुर्सी बदलने में बिजी है, वो उन पर भरोसा मैं नहीं रखता। क्योंकि हमारे काउंसलर्स नहीं चाहते कि यूथ आगे बढ़े। आज तक आपने देखा कि मतलब एज ए काउंसिल में एक ऐसा युवा, एक ऐसा टैलेंटेड युवा को हमारे काउंसलर ने कभी मौका दिया है? नहीं दिया। ये लोग नहीं चाहते हैं। ये लोग अपने मुंह से जब मुकर जाता है, जिन्होंने 5 साल की जो एग्रीमेंट में डाई, जब वो लोग वहां से मुकर जाते हैं, यहाँ यूथ के साथ कैसे सपोर्ट करेंगे? और यहाँ पर मैंने सुना कि मतलब बहुत सारे दंगा हो रहा था आपस में। ये नहीं, इन लोगों को किसी ने बस ऐसे ही मौज मस्ती में प्रोटेस्ट, ये नहीं होता है। सच में अगर एजुकेशन को मतलब प्रमोट कर रहा होता तो हमारे यूथ जो है 1 तारीख से, जब से सोनम वांगचुक जी ने अनशन रखा, तब से यहाँ रोड पे आना चाहिए। क्यों? मैं ये समझता हूँ कि उसने हमारे लद्दाख के लिए कितना किया। ये लोग किसी के फोर्सफुली यहाँ, मुझे तो स्टूडेंट से ज्यादा यूथ कांग्रेस के जो है लोग ज्यादा लगा दिखा। तो ये नहीं, खुद यहाँ ये नहीं होता है, मैं के लिए यहाँ लड़ाई हो रहा है। तो ये प्रोटेस्ट नहीं, ये खुद को दिखावा करने के लिए कि मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। प्रोटेस्ट करने तो आपके पास सोशल मीडिया था, क्यों नहीं? आज तक क्यों चुप बैठा? यहाँ कुर्सी जो है अदल बदल का कितना हेरा फेरी हो रहा था, उस पर क्यों नहीं बोल रही है यूथ? यहाँ सबसे पहले होते इंसान का एक
जमीर को बेच के माहौल क्या बना दिया काउंसिल का, तो उस पर क्यों नहीं बोला? तो मैं इनको प्रोटेस्टर नहीं समझता हूँ। अगर प्रोटेस्ट किया होता तो बहुत अच्छी बात है, बट यहाँ आकर लाल चौक में तमाशा करना, खुद आपस में लड़ना, तो ये लोग खुद एक आंसर नहीं सुलझा पा रहे, वो देश को क्या आवाज देगा? मेरे तो यहाँ सिर्फ मैक को एक दूसरे से खींचते हुए देखा है। अगर आप सच के राह पे हो या आपकी आवाज में दम हो, मैं खुद ब खुद आपकी जुबान के नीचे ही आता है। मैं यही कहना चाहूंगा कि यूथ अभी भी अवेयर हो जाओ। यहाँ नशे बिक रहा है, इस पे बात करो। यहाँ पे स्कूलों में एक काउंसलर आज तक देखने के लिए नहीं आते, इस पे बात करो। एक पूरे खत्ते लद्दाख में एक प्ले फील्ड जिसमें बच्चे फकर के साथ रात दिन खेले, उस पे बात करो। यहाँ मुझे तो लगता है उन पे डरता है ये लोग। सिर्फ कुछ युवा ऐसे भी है जो पीठ पीछे नाचते हैं, मतलब काउंसलरों के सीसी ईसी उनके पीछे कुत्तों की तरह भागता है। मत बनो यार, जब खुद के अंदर टैलेंट हो तो खुद ब खुद कुछ बन जाता है। उनके 2-4 रुपए के लिए अपने जमीर मत बेचो, मैं यही कहूंगा। अब खुद सोचो ना, जिस डिस्ट्रिक्ट में एक एमबीबीएस जो है वो कॉलेज नहीं है, जिस स्कूल में एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, एक लद्दाख खुद अलग है, यूटी है। ये मैं पहले ही मानता हूं कि जितने भी काउंसलर्स हैं हमारे कारगिल के, वो लोग अपने जमीन अपने फायदे के लिए, अपने खानदानी को चलाने के लिए, इसको मैं डिक्टेटरशिप की तरह मानता हूँ। आधे खानदान आपको कांग्रेस में दिखेगा, आधे एनसी में दिखेगा। जब एनसी हुकूमत में आएगा तो ये खानदान इनका काम करेगा, वो खानदान, तो पूरा डिक्टेटरशिप चलता। आप ऊपर से देखो, लद्दाख के जितने भी आप बड़े बड़े लीडर्स हैं, आपस में पूरा रिलेशन जो है खानदानी, मतलब जेनेटिक्स रिलेशन है, वो नहीं समझ पा रहा है। जब अगर मैं कहूंगा ना तो मुझे दबाने की कोशिश करेंगे। ये लोग बोलेंगे कि यार ये खुद का बाल देखो, ऐसे वैसे, ये क्या बोल रहे हैं। लेकिन भाई लोग याद रखना, कारगिल को सिर्फ कुछ खानदाने चला रहे हैं, ये आप लोगों को भी समझ आना चाहिए। हमारे कारगिल को पूरे कारगिल के लोग मिलके नहीं चले, कुछ खानदाने जो आपस में, उसका भाई, इसका चाचे का भाई, चचेरा भाई, ये भाई, वो भाई, वही लोग सर्कल में पूरे कारगिल को चला रहे हैं। तो पर पब्लिक तो बेवकूफ ही है। अगर बेवकूफ नहीं होता तो इस पे आवाज उठाता। तो मैं हमेशा मानता हूं जहां पर हमारे कारगिल के जो सिस्टम है, जब से तब से पुराने लीडर से लेकर आज तक, मैं खुल के बताऊंगा, सिर्फ कुछ खानदाने चला रहे। पूरे डिस्ट्रिक्ट कारगिल को कुछ खानदाने अपने बच्चों को अमीर बना रहे, अपने खानदानों को अमीर बना रहे, बाकी बिल्कुल कुछ नहीं चल रहा है। एक बार आपने कहा कि लीडर हो तो सोनम वांगचुक जैसा हो, तो आपने ये भी कहा कि सोनम वांगचुक जैसा लीडर पूरे खित्ते लद्दाख में नहीं है, जो पूरे यूथ के लिए, इंडिया में नहीं, खत्ते लद्दाख की बात करो। आप अभी देख रहे हो ना, सोनम वांगचुक जी ने क्या क्या नहीं किया। उसको चट्टी था कि लद्दाख के लिए यहाँ से वहां, फिर हम वो लोग बोलेंगे कि आर्टिकल 370 के लिए इन्होंने वो किया, लेकिन वो लोग वो मान के उस पर अफसोस कर रहे हैं ना। हमारे लीडर क्यों अफसोस नहीं कर रहा है? हमारे लीडर 3-4 करबलाई के पीछे बैठेंगे, 3-4 अखुन जफर खान के पीछे, उसी तरह हमारे लोग सड़ जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन इनको बस सियासत में लाएंगे, फिर आपको रिलीजन बेस पे लाएंगे। ये आइसके आईकेएमटी, बेचारे गरीब बच्चे। एक दिन आपने किसी काउंसलर को स्कूल में जाते देखा? किसी काउंसलर ने आज तक, बच्चे नशे में मुब्तला है, ड्रग्स ले रहे हैं बच्चे, उस ड्रग्स पे किसी काउंसलर ने आज तक आवाज उठाया? नहीं, उस पे, क्योंकि उनको डर है कि कहीं उनका भी नाम ना आए, उनके खानदान का नाम ना आए। तो आज बच्चे नशे में मुब्तला है। सबसे ज्यादा लद्दाख में अभी नशे बिक रहा है, उस पर कोई आवाज नहीं उठाएगा। बच्चों के समर वेकेशन है, समर वेकेशन से पहले बच्चियों की स्कूलों में कोई नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि बच्चे अगर पढ़े लिखे होंगे तो ऐसे काउंसलरों को लात मारेंगे, बाहर निकालेंगे। इसको कुछ नहीं है, इनको कुर्सी के पीछे लड़ेंगे। ट्रेस आएगा एक रिलीजन पे, फिर स्कूल आएगा, फिर इन दोनों के बीच में मुहर्रम में 2-3 मजालिस इस्लाम स्कूल की तरफ से लगे, फिर यहाँ से लगे, फिर उसी पे वो लोग सियासत खेलेंगे। अमीर गरीब को कुछ नहीं देंगे, वो लोग खुद के खानदान चला रहे। आप देखना कारगिल में जितने बड़े बड़े होटल है उसी खानदान में, और कारगिल के जितने भी आज तक लीडर रहा है वो उसी खानदान में ही रहा है, खानदान में सर्कुलेट हो रहे हैं। लेकिन हम नहीं समझ पा रहे। सबसे पहले तो मैं सरकार पे उतना भरोसा नहीं करता, क्योंकि सरकार जो ही एक चाय वाले सरकार को चला रहा है, जब उसको खुद की, मतलब खुद पैदा हुआ है कि नहीं, नॉन बायोलॉजिकल है कि बायोलॉजिकल है, उस पर खुद को पता नहीं होता। तो सबसे पहले तो मुझे भरोसा नहीं। जिन्होंने 6 साल हमें मतलब गिरफ्तारी में रखा लद्दाख को, तो स्टूडेंट के मुद्दे पे वो अब आवाज उठाएंगे, क्योंकि फार्मर भी आ रहा है वहां, किसान, दलित, ब्राह्मण हो,
एक्टर हो, सब जो है वो सोनम वांगचुक जी और सीजेपी जो कॉकरोच जनता पार्टी उनके साथ दे रहा है। तो अब तो सुनना ही पड़ेंगे, क्योंकि उनके पास कोई अल्फाज नहीं है। तो जल्द से जल्द इसको रिहा करना भी जरूरी है, मतलब इस चीज को हल करना भी बहुत जरूरी है। और रही बात एज ए लद्दाखी यूथ होने के नाते हम तो बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जिस तरह हालत पूरे देश के युवाओं के, उससे गया गुजरा हालत हमारे कौम के बच्चों के भी है। क्योंकि बच्चे सब, मैंने पहले कहा, नशा, क्योंकि कहते हैं कि एक इंसान की को बर्बाद कर सकते हैं नशा, जो ड्रग्स में, अफीम में, यहाँ क्या क्या नशा नहीं बिक रहा है। तो उन चीजों पे फोकस करना चाहिए। तो मेरा उम्मीद भी यही रहेगा कि लद्दाख पूरा सपोर्ट करेंगे इस चीज को। हाँ जी शाखा साहब, आखिरी बार हमारे देखने वालों को ये पोस्टर दिखाइए, जो आपने जो पोस्टर्स बना है, फिर से एक बार दिखाइए। खूबसूरत लिखा है ना, देखो, मंत्रियों के बच्चे जो है वो विदेश में है, लाठी तो देश के बच्चों पे ही पड़ेगा। और ऊपर एक लिखा है कि काश देश की मंत्रियां पढ़े लिखे होते तो एजुकेशन सिस्टम बेहतर होता। बस मैं जाने से पहले आपके बच्चों को यही कहूंगा कि शायर हूं मैं, आया हूं बड़े एहतिमाम से, आगाज करता हूं अपने टूटे कलाम से, और इस सीजीपी के आंदोलन का हिस्सेदार मैं कैसे न बनता। जोश आया मुझे स्टूडेंट के हर एक कदम से, और देश के लिए जिन्होंने कुर्बानियां दी है, यार कौन नहीं पहचानता वांगचुक के नाम से। थैंक यू सागर भाई। यूथ के लिए, यूथ के लास्ट में मैं यही कहूंगा कि शिक्षा का जहाज बड़े शौक से डुबाया जा रहा है, स्कूलों को बंद करके बच्चों को रैलियों में बुलाया जा रहा है। ए आम आदमी, तू कब तक फ्री का राशन खाता रहेगा? तेरे बच्चे जिस्म से नहीं, जहन से अपाहिज बनाए जा रहे हैं।